नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, सुमेरा और हमारे साथ निधि भी मौजूद रहेंगी इस बुलेटिन में। सबसे बड़ी खबर यूक्रेन पर रूस की मिसाइल वर्षा, जो आज की एक्सक्लूसिव बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खबर ये आ रही है कि यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 5 शहरों पर रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में कई बच्चों की जान चली गई है। ओक मादित्मा मेडिकल कॉलेज मलबे में तब्दील हो गया है, जहां से बच्चों को दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अटैक तब हो रहा था जब कल नेटो की बैठक होने वाली है, और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि ज़ेलेंस्की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, और पोलैंड ने भी अपने लड़ाकू विमान अलर्ट मोड पर रखे हैं। जी हां, पिछले 2 सालों में यह सबसे बड़ा हमला है जो कीव पर किया गया है। कीव पर हमले का सबसे नया वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। एक अस्पताल पर मिसाइल अटैक का सबूत मिला है। मिसाइल हमले में अस्पताल को भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम रिहायशी इलाकों को कीव के निशाना बनाया गया है और अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया है। अस्पताल पर भी भीषण अटैक किस तरह से अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हर तरफ कोहराम बरपा है। तबाही और बर्बादी की तमाम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। 2 साल में ऐसा हमला कीव पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक साथ यूक्रेन के 5 शहरों को निशाना बनाया गया है। ताबड़तोड़ अटैक किए गए। 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू है। यूक्रेनी हमलों से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू है। रूसी मिसाइल डिपो पर ड्रोन हमलों के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। वोरोनेज में मिसाइल डिपो पर यूक्रेनी हमला हुआ है। क्रास्नोदर में भी ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है। तो रूस में भी जो अटैक किए गए हैं उसके बाद एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्रास्नोदर में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है, ड्रोन से हमले किए गए हैं। वोरोनेज में मिसाइल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमला है ये। रूसी मिसाइल डिपो पर ड्रोन हमलों के बाद रेड स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है रूस में। और आइए इस हमले के बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। यूक्रेन पर रूसी बारूदी बारिश की जो बड़ी बातें हैं, आपको आइए बताते हैं क्या क्या बड़ी बातें इस हमले से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि राजधानी कीव पर अटैक किया गया है। 100 मिसाइलों से अटैक किया गया है। 25 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और 5 शहरों पर एक साथ अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग कीव। तो कीव पर सबसे बड़ा अटैक हुआ। एक साथ 100 मिसाइलें दागी गई हैं, जो सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। रूस के भीषण हमले से आज यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों से दहल उठी। हमले से पूरा कीव शहर थर्रा उठा। यूक्रेन में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार किया। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। कीव पर रूस ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर कई इलाकों को दहला दिया। रिहायशी इलाकों में हुए हमले से लोग दहल गए और दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। एक कार पार्किंग के पास हुए हमले में धुआं और आग दिखी। कीव में राष्ट्रपति भवन के पास भी मिसाइलें गिरी। मिसाइल हमले में अस्पताल और कई इमारतें जमींदोज हो गईं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। इस हमले का टारगेट ओखमा टडाइट चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दूसरी इमारतें थीं। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि रूसी हमले में परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। Tu-22 बॉम्बर से हमले किए गए। बॉम्बर से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और MiG-31 के फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। और सीधे हम अपने सहयोगी सुमित का रुख कर लेते हैं। इस वक्त तमाम जानकारियां वो जुटा रहे हैं वहां से। सुमित, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट इस पूरे हमले को लेकर क्या मिल रहा है?
देखिए, लगातार मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही रूस ने कई जगहों पर मल्टीपल अटैक्स के 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और अब ये मिसाइलें कीव नहीं, कीव के आसपास के उन इलाकों में डिप्लॉय किए गए या फिर टारगेट किया गया जहां पर यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे। यूक्रेन ने अपने, आप कह सकते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो थे और कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में भी ये मिसाइल जाकर गिरे, जिसमें से एक हॉस्पिटल भी शामिल है बच्चों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब रूस ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया। कीव के उन इलाकों में टारगेट किया जा रहा है जहां पर अब पिछले 1-1.5 साल में अटैक नहीं किए गए थे। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ कीव में ही, बल्कि अब कहा जा रहा है कि लवीव में भी अब रूस इसी तरीके के अटैक करेगा। दरअसल ये रूस अब इन तरीके के अटैक्स को इसलिए कर रहा है क्योंकि एक प्रेशर अटैक्स हैं, ताकि यूक्रेन को ये समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि रूस की क्षमता है कि अभी भी वो वेस्ट की मदद के बावजूद भी, जो यूक्रेन को मिल रही है मदद, उसके बावजूद भी कीव के इंटरनल एरियाज के अंदर अटैक कर सकता है, लवीव तक ये अटैक कर सकता है। और ये मैसेज है कि अगर आप नहीं माने तो फिर ये अटैक और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल, दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यूक्रेन के 5 शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया है, ताबड़तोड़ अटैक किए गए और सिविलियन इलाकों को भी इस बार टारगेट किया है पुतिन की सेना ने। वहीं कीव पर हमले के बाद अलर्ट पर है नेटो। रूसी हमले के बाद पोलैंड में फाइटर जेट की उड़ान देखी गई। पोलैंड में यूक्रेनी बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। पोलैंड की सीमा तक पहुंची रूस की मिसाइल। नेटो की बैठक से पहले रूस ने ये बड़ा हमला अंजाम दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव पर रूस का नॉन स्टॉप हमला जारी है। कुछ देर पहले कीव पर फिर से मिसाइल अटैक किया गया है। रूसी हमलों को रोक पाने में नाकाम हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम। कीव के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स पर रूस ने बड़ा हमला किया है, यानी 100 मिसाइलों के बाद कुछ देर पहले एक बार फिर कीव पर बड़ा हमला किया गया है। कीव के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स पर रूस ये हमले कर रहा है। जो रूसी मिसाइलें हैं उनसे बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जो तैनात किए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो नाकाम साबित हो रहे हैं फिलहाल कीव को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन ये हमला जो किया गया है रूस द्वारा, ये यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला है। 100 मिसाइलों से हमला किया गया। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन शहरों को निशाने पर लिया गया। यूक्रेन पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला था। 100 मिसाइलों से हमला किया गया और कीव जो राजधानी है उस पर हमला किया गया। लेकिन इसके अलावा और जो शहर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया वो स्लोवियांस्क हैं, पोक्रोस्क है, निप्रो है, क्रामातोर्स्क है, डोनेस्क है और क्रिवरी है। इन शहरों को निशाना बनाया गया और इसके अलावा राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी गई। इन 100 मिसाइलों के द्वारा इन तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है रूस द्वारा और ये अपने आप में सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद से इस तरह का हमला कीव पर नहीं देखा गया। उस समय भी इतना बड़ा हमला कीव पर नहीं हुआ था। यहाँ ये 100 मिसाइलों से अटैक किया गया था और रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ बमबारी की है। भीषण मिसाइल अटैक से यूक्रेन में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन के बीच खूनी लड़ाई जारी है। दोनों देश की सेना विध्वंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी कहर बरपाया, के बाद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रूसी सेना ने कीव के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला बोला। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त अस्पताल में काफी बच्चे मौजूद थे। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अस्पताल को भारी नुकसान हुआ। डॉक्टर्स, नर्स, आम लोग मलबा हटाने में जुटे हैं। तो एक साथ मिसाइल अटैक हुए हैं, 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जब 2022 में अटैक हुआ था तो कीव पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और फिर 2 साल बाद से सिमिलर अटैक होता है जैसा कि अभी अटैक किया गया। इस मिसाइल अटैक के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा हमले तेज होंगे रूस की तरफ से? बिल्कुल निधि, देखिए जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त भी रूस की तरफ से बहुत से इस्कंदर और कैलिबर मिसाइल ऑन द वे हैं, जो कि कीव और दूसरे और शहरों में इस वक्त वहां पर बमबारी होनी है। वहीं स्लोवियांस्क और क्रामातोर्स्क ये 2 इलाके हैं जहां कुछ मिनट पहले बड़े धमाके हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि 100 से अधिक मिसाइलों से जो हमला हुआ था उसका दूसरा तीसरा राउंड भी लगातार, तो ऐसे में लग रहा है कि मिसाइलों की संख्या भी काफी बढ़ सकती है। ये 150 के पार भी जा सकती है और जिस तरह से पिछले कई घंटों से ये तैयारी हुई है उससे लग रहा है कि देर रात तक भी कीव और दूसरे शहरों में
हमले होते रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में अप्रत्याशित हमला है। पिछले 1-1.5 साल में ऐसे हमला कम से कम कीव में तो नहीं दिखाई दिया है। जी मनीष, लगातार आप अपडेट कलेक्ट करते रहिए। इस और बड़ी खबर आ रही है जो व्यूवर्स तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कीव पर हमले के दौरान जेलेंस्की पोलैंड दौरे पर, और जेलेंस्की ने वॉर्सो में पोलैंड के पीएम से मुलाकात की है। पोलैंड के साथ यूक्रेन का सुरक्षा समझौता, जिसको लेकर जानकारियां और डिटेलिंग सामने आनी बाकी हैं। थोड़ी देर में पोलैंड से जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस अटैक को लेकर क्या वो कुछ कहते हैं या फिर उनका जो दायरा है वो इन समझौतों तक ही सीमित रहता है, ये भी देखना होगा। थोड़ी देर में पोलैंड से जेलेंस्की की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जिसकी तस्वीरें सीधे TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। लेकिन इस बीच कीव पर हमले के दौरान जेलेंस्की पोलैंड दौरे पर हैं। ये सीधी तस्वीरें पोलैंड से आपको हम दिखा रहे हैं। वॉर्सो में पोलैंड के पीएम से उनकी मुलाकात हुई है और अब ये प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। और इस प्रेस ब्रीफिंग को लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों को लेकर किसी तरह का जिक्र वो करेंगे या फिर पूरी तरह से ये एक देश से दूसरे देश के बीच जो समझौतों का दायरा है उसे जेलेंस्की मेंटेन करेंगे। कीव पर हमले के बीच पोलैंड से जेलेंस्की की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें वॉर्सा से आपके सामने हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मौजूदगी पोलैंड में है, लेकिन जब जेलेंस्की पोलैंड पहुंचते हैं तो कीव पर, और कीव ही नहीं, यूक्रेन के 5 शहरों को निशाना बनाकर रूस बड़े हमलों को अंजाम देता है। नेटो की मीटिंग में माना यह जा रहा था कि रूस के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन उस रणनीति के सामने आने से पहले रूस ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। एक साथ 100 मिसाइलों से यूक्रेन के 5 शहरों को बनाया गया निशाना। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर्सो से। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस पहुंच गए हैं मॉस्को से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो तमाम अहम डेवलपमेंट्स एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ रूस का रुख नेटो की मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। कीव पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की जानें गई हैं। और दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा है, जिसमें कई अहम समझौतों पर फाइनल मोहर लगनी है। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो क्या क्या समझौते होंगे, उसकी पूरी डिटेल भी लगातार TV9 भारतवर्ष आपके साथ शेयर कर रहा है। डिफेंस और व्यापार से जुड़े तमाम अहम समझौतों पर इस दौरे के दौरान लगनी है मुहर। लेकिन सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब काफी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। कीव में जिस लेवल के हमले हुए हैं और जिस तरह से सिविलियन इलाकों में जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को में मौजूदगी और भारत का वो रुख कि ये युद्ध का नहीं है, कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? और इस मुलाकात में भी रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा क्या अहम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा जरूर उठेगा। ये मुद्दा डिस्कशन में पहले भी रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले जताया था एक ही प्लेटफॉर्म पर कि देखिए ये युग अब युद्ध का नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ये बात जरूर कहेगा कि उसके नागरिकों पर पहले सेवास्तोपोल में अटैक किया गया दरअसल, और ये काउंटर मेजर्स थे जो रूस की तरफ से लिए गए। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके के अटैक रूस अब कर रहा है, खासतौर पर आज जिस तरीके के अटैक हमने देखे, वो इस बात को दर्शाते हैं कि रूस अब ज्यादा मजबूत हो चुका है इस युद्ध के अंदर। खासतौर पे उसके ऑफेंसिव ऑपरेशंस अब ना सिर्फ कीव बल्कि लवीव यानी पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि यूक्रेन अब ये समझाने की कोशिश में है, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नाटो देशों को, अमेरिका को, कि अगर आप इस जंग में और आगे बढ़े, अगर आपने इसी तरीके के हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो फिर निश्चित तौर पर रूस अब आगे बढ़ेगा। और रूस भी अब उन इलाकों को टारगेट करेगा जो अब तक उसने पिछले 1-1.5 साल में नहीं किया था। पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा समीर की कैसे कीव को कहीं ना कहीं आपने देखा कि इस तरीके के अटैक कीव पर नहीं किए गए थे, लेकिन अब सिविलियन इलाकों में, खासतौर पे उन डिफेंसिव पोस्ट के ऊपर, डिफेंसिव लोकेशंस के ऊपर जहां से यूक्रेन के अटैक या फिर उसकी रसद जाती है, उनको अब रूस टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है रूस की तरफ से कि देखिए अब हम भी आपके उन इलाकों को टारगेट करेंगे, उन सिविलियन इलाकों को टारगेट करेंगे जो अब तक हमने नहीं किया था और अब तक उनको बचाए हुए थे। जी सुमित, और ये रूस द्वारा तो एक अहम संदेश है ही,
भारत और रूस की जो ये मुलाकात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा है, ये भी बहुत अहमियत रखता है। भारत और रूस के संबंधों के लिए बहुत अहमियत रखता है। रूस की इस वक्त जो स्थिति है दुनिया में, राष्ट्रपति पुतिन की जो स्थिति है दुनिया में, उसके लिए भी ये संबंध बहुत ज़रूरी और अहमियत रखते हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह की मुलाकात होगी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, अहमियत रखता है बहुत ज़्यादा ये दौरा, भारत के लिए भी लेकिन रूस के लिए भी। देखिए, रूस के लिए अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। भारत के लिए तो अहमियत रखता ही है, लेकिन रूस के लिए अगर मैं कहूं तो डिप्लोमेटिक शब्दों में और बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि ये रूस के लिए होली दिवाली जैसा अवसर है। वो इसलिए क्योंकि बीते 3 साल में इस युद्ध के दरमियान पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी कि रूस को अलग थलग कर दिया जाए। रूस में कोई भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे थे और इस बात की बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहें तो, चिंता रूसी लोगों के मन में थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं युद्ध की कीमत ऐसा ना हो जाए कि हम भी नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएं। और वैसी स्थिति में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा कोई वहां नहीं गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही मॉस्को में उतरा है, आप यकीन मानिए कि जिस तरह के खुशी की लहर रूसी लोगों में होगी, जिस तरह का सेंटिमेंट क्रेमलिन में होगा, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वैसे अगर देखा जाए तो हर साल, हर दूसरे साल भारत के राष्ट्राध्यक्ष रूस जाते थे, लेकिन इस बार खास क्या है? इस बार खास क्या है? ये इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग बेहद खास है। रूस को इस विजिट का बेहद बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रूस को यह चाहिए था कि केवल चीन ही नहीं, भारत भी मेरे साथ है। और जब भारत, रूस और चीन तीन मिलकर खड़े हैं, तो वैसे में रूस को लगता है कि फिर चाहे नाटो हो या फिर दुनिया का वो तमाम पश्चिमी मुल्क, उनका वो मुकाबला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का विमान अभी मॉस्को के एयरपोर्ट पर पहुंचा है। यहाँ से जब प्रधानमंत्री अपने होटल के लिए रवाना होंगे, करीब आधे घंटे का ये सफर होगा। उसके बाद फिर वो मॉस्को में क्रेमलिन से ठीक सटे हुए जो उनका होटल है, होटल कार्ल्टन, वहां पहुंचेंगे। वहां पर रूस में मौजूद जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो उनके आगवानी के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल के बीच में भी कई ऐसे जगह है जहां पर भारतीय समुदाय के लोग तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आमतौर पर यह आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में देखते हैं, लेकिन रूस में इसकी खासियत यह है कि रूस के साथ भारत की न सिर्फ दोस्ती की वजह से, बल्कि सही टाइम पर, याद करिए जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय जैसे रूस ने मदद की थी, रूसी लोग आज उसी तरह का सेंटिमेंट्स फील कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान वहां पहुंचा है। जी मनीष, और रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है कि इस तरह से भारतीय राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दौरा करें, रूस पहुंचे, समझौते हों अहम। भारत के लिए भी बहुत बड़ी एक विदेश नीति की जीत है ये कि हम अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रखें और हम रूस के साथ भी संबंध अच्छे रखें और उन्हें बनाकर रखें और दोनों को बैलेंस करें, और वो बखूबी हमारी विदेश नीति में होता हुआ दिख रहा है। उसका भी एक बड़ा सबूत है ये मनीष। बिल्कुल, देखिए पिछले साल जब G20 सम्मेलन हुआ भारत में, तब हमने एक रिकॉर्ड बनाया था जब सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिलेंगे, क्योंकि जब सितंबर 2022 में मिले थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन उसके बाद से युद्ध और ज्यादा बढ़ा। उसके बाद से दुनिया में युद्ध के कई और मोर्चे बने, न केवल रूस और यूक्रेन, बल्कि उसके बाद मिडिल ईस्ट भी धधक रहा है और हर जगह कहीं ना कहीं रूस की एक भूमिका है। और वैसी स्थिति में अगर आप जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच मीटिंग होगी, तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का जंग हो, ये अहम रखेगा ही। भारत और रूस के जो संबंध है उसकी तो समीक्षा होनी ही है, और कहा भी यही गया कि जो 22वां शिखर सम्मेलन होगा भारत और रूस के संबंधों को लेकर, उस पर चर्चा होगी। और उसमें सबसे अहम बात क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बीते 3 साल में जिस तरह से चीन रूस के बेहद करीब आया है, जिस तरह से चीन पर रूस की निर्भरता बनी है, वैसे में भारत की भी कोशिश है कि रूस के साथ जो एक संवादहीनता कायम हुई है। यह अलग बात है कि बीते 3 साल के दरमियान भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन लगातार बात कर रहे थे, लेकिन रूस के भी मन में यह था कि दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री को जाना था, वो नहीं गए। 2023 में पुतिन को भारत आना था, वो नहीं आए थे। रूस के मन में था कि क्या कहीं भारत अमेरिका के पक्ष में तो नहीं जा रहा। वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाएंगे, तो उन्होंने दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि बाइडेन हो या पुतिन, जेलेंस्की हो या फिर यूरोप के तमाम नेता, भारत का संबंध सबके साथ बेहतर होगा, और उसी संतुलन को साधते हुए वो क्रेमलिन में पुतिन से बात करेंगे। बिल्कुल मनीष, 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस आए हैं। बेशक उनकी मुलाकात 2 साल बाद पुतिन से हो रही हो, लेकिन सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, 1971 से अच्छे संबंध रहे हैं रूस के साथ, और एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। रूस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच 10 साल में मजबूत हुई है साझेदारी।
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये यात्रा संबंधों को और गहरा करने का शानदार अवसर है, ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। बड़ी बात कही गई, उनका विमान पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आज मुलाकात भी होनी है। जो बायलैटरल टॉक्स है, जो सामरिक रिश्ते हैं रूस के साथ, उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश होगी, उसकी व्यापकता समझी जा सकती है। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, 1971 से अच्छे संबंध मजबूत हो रहे हैं रूस के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं भारत के। तो ऐसे में मैसेजिंग और जो पोस्चरिंग होगी भारत की, वो कैसे होगी और आज मुलाकात कितने बजे होनी है? देखिए, अगर आप सबसे पहले बात करें कि भारत के लिए रूस की महत्वता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप मानिए कि 70% से ज़्यादा भारत के एक टाइम था कि जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो रूस से आते थे। हालांकि अब वो आधा हो गया और अब भारत ने बहुत बैलेंस से, आप तरीके से कह सकते हैं कि रूस और फ्रांस के अंदर मात्र 2% का डिफरेंस है। 33 से 34% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है अब वो रूस से आते हैं और उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका है, कई ऐसे देश है। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ चुकी है। अब वो दोस्ती इकोनॉमिक फ्रंट पर आ चुकी है। अगर आप देखें कि 2019 में की बात आप कर रहे थे, लगातार 5 साल के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि रूस और भारत जो है वो अपने आर्थिक रिश्तों को कैसे... शानदार स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। मॉस्को पहुंच चुका है उनका विमान और ये रूस से तस्वीरें, एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पुतिन के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी तय है और साथ ही प्रधानमंत्री के लिए रूस में खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये एक राष्ट्र का प्रतिनिधि करने वाले नेता का स्वागत किया जा रहा है इस वक्त रूस में। देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उनका विमान लैंड किया और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अमूमन कहा जाता है कि जब इस तरह की विजिट्स होती हैं तो फिर क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त मनीष, जहां पर युद्ध के हालात हैं, लेकिन इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन भर कार्यक्रम क्या रहेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें तब की हैं जब प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियां की जा रही थी। मनीष, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त जब प्रधानमंत्री का विशेष विमान उतर चुका है और उसके बाद वहां पर जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा या तमाम तरह के जो स्वागत के कार्यक्रम हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री प्लेन से बाहर निकलेंगे और फिर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर वहां से प्रधानमंत्री रवाना होंगे अपने होटल की ओर, जो लगभग में 30-40 मिनट का सफर होगा मॉस्को एयरपोर्ट से उनके होटल, जो कि क्रेमलिन से ठीक सटा हुआ है। और फिर प्रधानमंत्री के होटल के पास भी काफी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के आगमन के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए जिस तरह से मॉस्को में तैयारी की गई है, न केवल रूसी लोगों के द्वारा बल्कि भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा भी, और उसी के तहत अगर आप देखेंगे जैसे ही प्रधानमंत्री अभी विमान से निकलेंगे तो सबसे पहले उनका जो एक औपचारिक तौर पर और एक जो सरकारी कार्यक्रम के तहत कहते हैं तो वहां पर उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर होगा और वहां से जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे उसके बाद से जो उनका कार्यक्रम है तो देर शाम में जब वो क्रेमलिन पहुंचेंगे तब उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी। डिनर में दोनों नेता साथ होंगे। कोशिश की गई है क्रेमलिन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन बात कर सके, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं भारत और रूस को लेकर, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर या फिर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर। तो इस बैठक को डिजाइन ऐसे किया गया है कि फिर चाहे डिनर की बात हो या फिर कल जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो औपचारिक तौर पर या फिर 1-to-1 मीटिंग होगी तो उन सब मुद्दों को बारी बारी से डिस्कस किया जाए। अहम बात यह है कि इस पूरे मीटिंग के दरमियान रूस और भारत की कोशिश यही है कि न केवल आपस में जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, बल्कि दुनिया को भी यह दिखाने की कोशिश किया जाए कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आए लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है
वो कहीं से भी हिलने वाली नहीं है, वो हमेशा अडिग रहेगी। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया है। उन्होंने कहा है कि 10 सालों में मजबूती के साथ रूस और भारत के संबंध आगे बढ़े हैं और आगे और भी ज्यादा रणनीतिक साझेदारी के साथ ये मजबूती अपने आयाम पर पहुंचेगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं मॉस्को एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान मॉस्को एयरपोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे और उनके स्वागत सत्कार की शानदार तैयारियां भी तस्वीरों में हमें नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलने वाले हैं। 5 साल बाद ये मौका जब रूस की धरती पर हैं पीएम मोदी। इससे पहले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी, साल था 2019, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं। और मैं देख रहा था तमाम रूसी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का जिक्र इस लिहाज से किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो तमाम कोशिशें थी रूस को अलग थलग करने की, उसको धता बताते हुए पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि मायने रूस की नजर में क्या है इस दौरे के। देखिए, बिल्कुल आपने 5 साल की बात की, आपने 2019 की बात की। एक महत्वपूर्ण चीज जो हम लगातार हम उसको आप कह रहे हैं कि छूट रही है या फिर आप उसको भूल रहे हैं, वो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के लिए मैरीटाइम एक रूट बनाना। और वो रूट कहां से जाता है? स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर आप कह सकते हैं साउथ चाइना सी, और उसके बाद जापान से होते हुए व्लादिवोस्तोक। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सीधी प्रोडक्शन लाइन चाहता है मैरीटाइम, और रूस भी चाहता है और भारत भी चाहता है। आप अगर एक छोटी जानकारी आपको दूं कि अब तक जितना ट्रेड रूट होता है मैरीटाइम से, वो निश्चित तौर पर यूरोप के रास्ते होता है और उसमें 40 से 42 दिन का वक्त लगता है। लेकिन अगर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई को जोड़ दिया जाए तो उसमें महज लगेंगे 22 दिन, यानी आधा समय इसलिए क्योंकि भारत और रूस की जो आर्थिक आप कह सकते हैं साझेदारी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ये दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रूस की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है चीन पर। व्लादिवोस्तोक आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो साजो सामान आता है वो चीन से आता है, और ये रूस नहीं चाहता कि उसकी डिपेंडेंसी खासतौर पर एक ही देश पे हो, और ये भारत भी चाहता है। और इसीलिए दोनों देश चाहते हैं कि एक दूसरे से व्यापारिक संबंध को और मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती थी उसमें सैंक्शंस को लेकर। रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए गए थे और यूरोप के रास्ते लगातार जो शिप हैं उनको आना जाना पड़ता था, और अगर ये सैंक्शंस बढ़ते तो फिर उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता। तो इसलिए एक नए रूट को तलाशना, और वो रूट होगा चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का रूट। और यही वजह है कि दोनों देश इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे रूट को फाइनलाइज करना चाहते हैं जहां पर कोई भी इंटरप्शन ना हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि साउथ चाइना सी में चीन की एश्योरेंस लिया जाए, और जहां पर दूसरी जगह स्टेट ऑफ मलक्का से लगातार भारत और दूसरे देशों को साथ लेकर चला जाए, वो रूस कर रहा है। रूस ने हाल ही में आपने देखा कई देशों का दौरा किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। वो इसलिए की क्योंकि रूस चाहता है कि अगर रूट या फिर ट्रेड भारत और रूस के बीच में हो तो फिर निश्चित तौर पर ये जो बाकी देश हैं वो उसका समर्थन करें। और यही वजह है कि भारत और रूस जो है एक कदम आगे बढ़कर, आप कह रहे हैं कि हम डिफेंस पार्टनरशिप को देखते हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्पेस पार्टनरशिप को कैसे लेकर आगे दोनों देश बढ़ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये भारत के भी हित में, क्योंकि भारत को भी अब ऐसी मार्केट चाहिए जो उसकी चीजों को आगे सेल कर सके, उसको बेच सके। तो रूस एक बड़ी मार्केट हो सकती है, और रूस के लिए भी जरूरी है कि उसकी ऑयल और गैस जो दूसरे साजो सामान है वो अगर भारत तक पहुंचाना है तो वो यूरोप रूट ना लेकर बल्कि ये नया रूट ले जो भारत और रूस के दोनों के लिए साझे तौर पर एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुमित चौधरी ने हमें दी। तो भारत और रूस के संबंध आने वाले वक्त में कितने और प्रगाढ़ हो सकते हैं, ये दोस्ती, ये रिश्ता कैसे और मजबूत हो सकता है, और इसके दोनों ही मुल्कों को फायदे क्या हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया सुमित चौधरी ने। तस्वीरें आपके सामने हैं मॉस्को एयरपोर्ट की। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके स्वागत सत्कार की तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें लगातार हम TV9 भारतवर्ष पर आपको रूस से दिखा रहे थे, और साथ ही साथ बता रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। खास बात एक और कही जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के रुख को लेकर। पश्चिमी देशों में एक अलग ही तरह की बेचैनी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं रूस में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, अब विमान के गेट खुल रहे हैं
और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे। जी और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच चुका है, कुछ ही देर में वो बाहर भी आएंगे। लेकिन इस मुलाकात के इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है और जिसकी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे मनीष की कैसे रूस के लिए बहुत अहमियत है। एक तरफ नेटो की बैठक होने वाली है जिसमें यूक्रेन को लेकर चर्चा होगी, जिसमें यूक्रेन की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। आज जिस तरह के हमले हुए हैं उसका जिक्र किया जाएगा। रूस के हमलों को लेकर यूक्रेन की तरफ से और मदद मांगी जाएगी नेटो से, और रूस को लेकर नेटो को भी अपना रुख और कड़ा या सख्त करना होगा। ऐसे समय में रूस का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को क्या उम्मीदें हैं और भारत को क्या एडवांटेज है इस दौरे के इस समय पर करने से? बिल्कुल, देखिए भारत की एडवांटेज की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि जब ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे थे, उस वक्त ये संभावना बन गई थी कि कहीं परमाणु डिजास्टर ना हो जाए और इसलिए बात करने की जिम्मेदारी रखी गई थी। और तब खुद अमेरिका के तरफ से भी ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप किया था, उस समय प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। तो रूस यूक्रेन युद्ध में जहां डायरेक्ट इंटरवेंशन भारत का रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी भी बहुत सारी चिंताएं हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। वो इस युद्ध से जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि इस युद्ध के नाम पर चीन लगातार रूस के करीब हो रहा है। बात रखिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब हो रहा है स्वागत, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की धरती पर। जी मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को में पहुंचने के बाद उनका औपचारिक स्वागत समारोह शुरू हो रहा है। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद यहां से वो अपने होटल में जाएंगे और फिर वहां से क्रेमलिन जाएंगे, जहां पर आज ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। और निश्चित तौर पर एक ऐसा क्षण आने वाला है जहां पर कि पुतिन और मोदी आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से भारत का रोल वो देख रहे हैं। क्योंकि इस बात को पुतिन भी अब समझ रहे हैं कि भारत अब यहां से जो उनका सफर होगा वो ग्लोबल स्टेज पर एक निर्णायक भूमिका के तौर पर होगा। और अभी अगर आप देखा जाए तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश भी है जो दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके आया है। अभी थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे G7 में, तब उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। युद्ध के दौरान उनकी पहली मुलाकात थी जेलेंस्की से इस बारे में। और उसके बाद जब वो लौट कर आए हैं तो अब वो पुतिन से मिलकर आ रहे हैं। तो एक ऐसा नेता जिन्हें जेलेंस्की से मिलकर आकर और फिर वो पुतिन के भरोसेमंद है, पुतिन के साथ बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे जो आने वाले समय में समीकरण दिखेगा वो तो होगा ही। लेकिन हाँ, भारत की भी चिंता इसलिए है क्योंकि देखिए 2019 में जब आखिरी बार प्रधानमंत्री गए थे रसिया, तब व्लादिवोस्तोक में उनसे एक सवाल किया गया था जिस पर उन्होंने कहा था कि चीन के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि 40 साल से कोई गोली नहीं चली है भारत और चीन के बॉर्डर पर। लेकिन उसके बाद मई 2020 में हमने गलवान होते हुए देखा। भारत और चीन के रिश्ते आज सबसे खराब दौर में हैं, वहीं चीन और रूस के रिश्ते आज सबसे बेहतर दौर में हैं। तो भारत और चीन के संबंधों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या ये सीमा आवाज भी सुन लेते हैं, क्या हो रहा है वहां पर, वो सुन लेते हैं मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉस्को 2 दिन के दौरे के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ समय पहले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विमान से नीचे उतरे।
नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है, तो क्या समझौते और होंगे इस दौरे के दौरान, क्या कुछ हासिल होगा भारत को और रूस को इस दौरे से, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी कई समझौतों पर बातचीत हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां होंगे तब और कई अहम समझौते हैं जिन पर बातचीत होनी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि अब भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गई, अब वो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ी, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस को भी भारत की जरूरत है और रूस को भारत की जरूरत है, भारत को रूस की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब हम S-400 की बात करते हैं तब उसकी पूरे जो आप कह सकते हैं उसकी खरीद भारत ने इंडियन रुपी में की थी, और ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय भी ये कहा गया था कि रूस पर सैंक्शन लग गए हैं और रूस पर लगातार सैंक्शन की वजह से भारत को भी देखना पड़ेगा, लेकिन दोनों देशों ने म्यूचुअली उसको एग्री किया। और अभी इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बता रहा था कि भारत और रूस अब आर्थिक रूप से किस तरीके से एक दूसरे को साझेदार बन सकते हैं। वो सबसे बड़ी बात होगी जब व्लादिवोस्तोक से चेन्नई पोर्ट को जोड़ा जाएगा, एक ऐसे मैरीटाइम रूट को जोड़ा जाएगा जो ना सिर्फ आने जाने की जो समय है वो करीबन 20 से 22 दिन कर देगा। और इससे पहले लगातार आप कह सकते हैं यूरोप को लेकर रूस जो है कई बार चेता चुका है कि देखिए रूस जब भी कुछ बड़ा या फिर कुछ भारत को देना चाहता है तो सैंक्शंस उसके आड़े आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जब रूस को जरूरत हुई तब प्रोडक्शन लाइन की बात की कि ऐसे मैरीटाइम प्रोडक्शन लाइन बनाया जाए ताकि भारत के जो साजो सामान है वो रूस तक जल्दी पहुंच सके। तब भी ये चिंता जाहिर की गई थी कि भारत और रूस के पास वो प्रोडक्शन लाइन मौजूद नहीं है, तो ऐसे में एक नई साझेदारी किस तरीके से डेवलप की जाती है वो आर्थिक रूप से डेवलप की जाएगी। और यही है वजह कि अब ये साझेदारी को और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर जरा इन तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉस्को एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आपके पास कुछ अहम इंफॉर्मेशन है। मोदी पुतिन रक्षा सूत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस दोनों को इस दौरे से क्या मिलने वाला है, उसके बाद ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह का, और उसमें रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। ये सबसे सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और खास बात यह है कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे और उस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया था अगवानी के लिए, उनसे सीनियर है ये, यानी पुतिन ने अपने सबसे सीनियर जो लीडर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनको मोदी की अगवानी के लिए भेजा था। और जिनपिंग की अगवानी के लिए जिस नेता को भेजा गया था उससे सीनियर नेता को पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए भेजा है। तो जिनपिंग और मोदी में से किसको ज्यादा अहमियत देते हैं पुतिन, उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सबूत अभी आप देख सकते हैं कि मॉस्को के एयरपोर्ट पर पुतिन ने अपने ज्यादा सीनियर लीडर को प्रधानमंत्री मोदी के अगवानी के लिए भेजा, बजाय इसके कि जिनपिंग के स्वागत के लिए जो भेजा था। तो जिनपिंग और मोदी में से प्रेसिडेंट पुतिन किसे ज्यादा वरिष्ठ मानते हैं, किसे ज्यादा अहमियत मानते हैं, किसे वो अपने ज्यादा खास मानते हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मॉस्को एयरपोर्ट पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी की वो तस्वीरें, जिसमें खुद रूस की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें सबसे सीनियर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है डेनिस मांतुरोव वहां पर मौजूद हैं। और डेनिस मांतुरोव से जूनियर लीडर गए थे जिनपिंग का स्वागत करने के लिए। और रूस में ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने अपने ज्यादा सीनियर लीडर को प्रधानमंत्री मोदी के आगवानी के लिए भेजा, तो आप समझ सकते हैं कि रूस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतजार था और उसको किस तरह से पुतिन ने यहां पर रिफ्लेक्ट किया है अपने सीनियर लीडरशिप को एयरपोर्ट भेजकर। जी
तो मनीष बता रहे हैं किस तरह से राजनीतिक और कूटनीतिक समझदारियां अपनाई जाती है तमाम देशों के जरिए। जिस तरह से रूस के बारे में अभी मनीष बता रहे थे कि किस तरह से सीनियर लीडर को भेजकर प्रधानमंत्री के यहाँ मौजूदगी को कितना अहम इस वक्त वहां पर पुतिन बताना चाह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक अहम बात जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, सुमित आपसे भी हम बात करना चाहेंगे इस बारे में। बार बार ये कहा जा रहा है कि पुतिन का जो डिनर है वो बहुत स्पेशल है। क्यों बार बार ये बात कही जा रही है और इसके मायने और मतलब भी बताइए। देखिए, इसके मायने और मतलब ये है क्योंकि देखिए अभी रूस जो है नए तरीके का अलायंस, नए तरीके के दोस्त तलाशने में लग गया। रूस ने पिछले 2 सालों में जो सैंक्शन झेले, जो चीजें झेली, उसके बाद भी उसके सर्वाइवल या फिर उसके बाद भी जंग में इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाना वो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और रूस ने इसी मुश्किल दौर में यह भी समझा कि उसके वो अपनी नई फॉरेन पॉलिसी के नए पैरामीटर्स को डेवलप करना। और यही वजह है कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कई जगह की है। भारत का यहां पर आना, रूस में आना और खासतौर पे भारत को अपनी प्रधानमंत्री को अपनी जगह पर, यानी जहां पर वो प्राइवेट आप कह सकते हैं उनका जो घर है उसमें लेके जाना, वहां डिनर करना और उनके साथ वहां पर लंबी मुलाकात करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है रूस के लिए। और रूस ये समझ चुका है कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो साझेदारी है और भारत पर जो निर्भरता है वो वाकिफ है, वो बहुत बहुत मजबूत है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब लगातार चीन अपने आप को उस पूरे इलाके में डेवलप कर रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रूस के ज्यादातर लोग चीन के साथ अपने अटैचमेंट को उस तरीके से फील नहीं करते जो भारत के साथ करते हैं। आज भी भारत की जो दोस्ती है वो रूस में हर जगह बताई जाती है, उसको लेकर हमेशा उसके किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। तो ऐसे में रूस ये चाहता है कि वो पार्टनरशिप, वो दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो, ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी, स्पेस में भी, यहां तक कि उसके साइबर वॉरफेयर के अंदर भी। और हर जगह रूस अपने साथ भारत को लेकर चलना चाहता है क्योंकि भारत पर आप कह सकते हो कि उसका रिलायबिलिटी या उसका जो महत्व है, वो जो उसकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम है। और यही वजह है कि देखिए अब रूस जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो जिस तरीके का उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको जिस तरीके से उनके डिनर के साथ उनके व्लादिमीर पुतिन उनके साथ रहेंगे, उनको जिस डेलीगेट्स के साथ उनको रिसीव किया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अहमियत है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे के दौरान इनके साथ राष्ट्रपति पुतिन रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि मोदी पुतिन मुलाकात एक दूर तक जाएगी, इसकी बात यानी इसके मायने बहुत दूर तक चलाएंगे। दरअसल चीन को क्या संदेश है इस मुलाकात से, सबसे पहले ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन या SCO में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में जिनपिंग और पुतिन ने हालांकि हिस्सा लिया था। भारत ने संदेश दिया कि वो SCO में चीन की मनमानियों को चलने नहीं देगा। मोदी पुतिन मुलाकात से चीन को संदेश की जाएगा कि कोई भी देश रूस भारत संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता है। चीन भले ही रूस के करीब आ जाए लेकिन रूस और भारत के संबंधों को वो प्रभावित नहीं कर सकता। वैश्विक कूटनीति का क्या संदेश है इससे, वो भी जान लीजिए। रूस और अमेरिका दोनों के भारत से अच्छे संबंध हैं। भारत रूस के साथ संबंध संतुलित कर रहा है। अमेरिका की आपत्तियों के बाद भी भारत को कम कीमत पर रूसी तेल की सप्लाई हुई है। वैश्विक राजनीति में भारत और रूस के रिश्ते सीमाओं से परे हैं। भारत यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है इस मुलाकात के दौरान भी, इस दौरे के दौरान भी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बड़ा संदेश है वो भी जानिए। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। पिछले दिनों हुए पीस समिट में भारत ने शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किए। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच गंभीर बातचीत संभव है। युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप और नेटो की मोदी पुतिन मुलाकात पर नजर बनी हुई है। ऐसे समय में, तब जबकि नेटो समिट हो रही है यूक्रेन को लेकर, ऐसे मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस जाना चुना है। हालांकि ये बयान जरूर दिया गया भारत की तरफ से कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत के और रूस के संबंधों की अहमियत क्या है ये यही दर्शाता है। और एक और बड़ी बात यह कि मोदी के स्वागत के लिए रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री आए। जिनपिंग के स्वागत में छोटे नेता पहुंचे थे। कुछ देर पहले मनीष झा जानकारी दे रहे थे, मोदी को जिनपिंग से ज्यादा अहमियत दी गई है, तो इसके भी मायने बड़े हैं। संदेश साफ है और संदेश ये देने की कोशिश है कि कितना मजबूत, कितना जरूरत पार्टनर है भारत रूस के लिए। और भारत जरूरत ही नहीं, भारत रूस की पसंद भी है और इस वजह से ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। तो एक बड़ी बात निकलकर जो सामने आई है, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान पहुंचा, उनके स्वागत के लिए जिनपिंग के स्वागत में जो मौजूद थे नेता, वो छोटे नेता आए थे और मोदी के स्वागत के लिए रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री आए। तो जिनपिंग की तुलना में मोदी को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है।
रूस में और इसीलिए इस दौरे को बहुत अहमियत के साथ देखा जा रहा है। जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये जो दौरा है वो बहुत मजबूत करेगा रिश्तों को, रूस के रिश्तों को, खास करके तब जब रूस पर कई सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा भारत तेल खरीदता है रूस से और ऐसे में जो व्यापार समझौता है वो बहुत अहम होगा। ये देखिए, भारतीय समुदाय में भी ज़बरदस्त खुशी है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई और वहाँ पर भी ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। और मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, अगर अब आगे के कार्यक्रम देखें तो क्या कुछ होंगे प्रधानमंत्री मोदी के? आज का कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेसी अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको हाव भाव, तमाम तरह की जो मैसेजिंग है उसकी एक खास अहमियत होती है। तो सबसे पहले तो पुतिन ने यह मैसेज दे ही दिया। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को उतरते ही पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हाँ, चीन से हमारी दोस्ती है लेकिन भारत जितनी नहीं, भारत से हमारी ज्यादा बड़ी दोस्ती है। भारत पर हम ज्यादा बड़ा यकीन करते हैं, भारत को हम ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं और इसीलिए पुतिन ने अपने ज्यादा सीनियर लीडर को प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए भेजा, बनिस्पत की कि उन्होंने जिनपिंग के लिए जिसे भेजा था उससे ज्यादा सीनियर लीडर को भेजा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सबसे पहला संदेश तो रूस ने भारत को यही दे दिया कि चीन की तुलना में भारत हमारा ज्यादा खास है। यह संदेश उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को एयरपोर्ट उतरते ही दे दिया। दूसरी बात है कि इस वक्त प्रधानमंत्री अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके साथ डेनिस मांतुरोव जो उनके सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी कार में बैठे हुए हैं और दोनों इस वक्त क्रेमलिन से सटे होटल कार्लटन पहुंच रहे हैं। जैसे ही होटल कार्लटन पहुंचेंगे वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत समारोह के लिए। वहां पर भी आपको कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर रूस में रहने वाले उन तमाम भारतीयों से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय जिन्होंने भारत और रूस के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकट के समय जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उनको लगता था कि यह युद्ध वो खुद भी झेल रहे हैं, तो ऐसे भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि होटल पहुंचने के बाद वहां से मैच कुछ 100 मीटर की दूरी पर क्रेमलिन है, तो क्रेमलिन फिर जाएंगे और क्रेमलिन में उनका जो डिनर का कार्यक्रम होगा उसमें फिर पुतिन अपने सरकार के जो तमाम नए लोग हैं उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए, पुतिन जब 5वीं बार राष्ट्रपति बने तो अभी उनके जो सरकार में जो उन्होंने फेरबदल की थी, उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री, और तो विदेश मंत्री तो पुराने हैं लेकिन रक्षा मंत्री नए हैं और दूसरे और जो तमाम सीनियर लीडरशिप है उन सबसे प्रधानमंत्री मोदी का परिचय कराएंगे। आ रही है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भारतीयों में उत्साह है और भारतीयों के साथ साथ रूस की जो जनता है उनमें भी उत्साह है, क्योंकि जानकारी यह है कि एक कार्यक्रम रूस के कलाकारों के जरिए गरबा करने का भी है। उधर भारतीय जो स्टूडेंट है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। इसी बीच मोदी की मॉस्को यात्रा में पश्चिम पसोपेश में फंसा हुआ है, जिसका जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले पुतिन ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के रूस यात्रा से सबसे ज्यादा ईर्ष्या जो हो रही है वो हो रही है पश्चिमी देशों को। क्या ये कही गई जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ एक तंज में थी, लाइटर नोट पर कही गई थी, या फिर इसके बहुत मायने हैं? इसे भी हम समझेंगे, हमारे सहयोगी दोनों बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रूस की राजधानी मॉस्को, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और जैसा भी हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति उन्हें वहां पर रिसीव करने पहुंचे, जब कहा जा रहा है कि चीन को वो तवज्जो नहीं दी गई जो भारत को दी गई। तो कई चीजें होती हैं जो कहकर की जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, देश और विदेश के स्तर पर, वहीं दूसरी तरफ कुछ जेस्चर दिए जाते हैं। तो ऐसे में मनीष भी जिक्र कर रहे थे कि भारत को ज्यादा तरजीह देने की बात रूस की तरफ से बताई गई है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तमाम और जानकारी और कार्यक्रम आपको हम पहुंचाएंगे।